देश के कई राज्यों में बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह पटरी से उतार दिया है। दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु और गुजरात से लेकर राजस्थान तक जल भराव, तूफान और तेज हवाओं ने स्थिति को बेहद खराब बना दिया है। आइए आपको दिखाते हैं बारिश से तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में रिकॉर्ड बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि 30 लाख मीट्रिक टन कचरा हटाने से नालों की सफाई हुई और स्थिति अब नियंत्रण में है। मुंबई में 100 साल का रिकॉर्ड टूटा। दक्षिण मुंबई में महज 1 घंटे में 104 मिलीमीटर बारिश हुई। बीएमसी और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दुर्घटनाएं और जलभराव के दृश्य सामने आए। वहीं गुजरात और राजस्थान में तेज आंधी से पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। अब इस मामले की रिपोर्ट 28 मई को कोर्ट में पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल ने घटनास्थल धार के मानपुर पहुंचकर मौके की बारीकी से जांच की। सागर रेंज के आईजी प्रमोद वर्मा की अगुवाई में 3 सदस्यीय टीम ने वायरल वीडियो, बयान और साक्ष्यों की गहन पड़ताल की। मंच पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की गई। कर्नल सोफिया के सम्मान को लेकर उठे इस विवाद ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। हरियाणा के पंचकुला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। यह परिवार देहरादून से बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा में शामिल होकर लौट रहा था। रास्ते में पंचकुला के समीप उनकी कार में सभी के शव मिले। मृतकों में प्रवीण मित्तल, उनकी पत्नी, माता-पिता और 3 बच्चे शामिल हैं। कार से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें परिवार ने भारी कर्जे का जिक्र किया है और इसी आर्थिक तंगी के चलते जान देने की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार परिवार ने कथित रूप से रास्ते में जहर खाया और फिर कार को साइड में रोक दिया। पुलिस को सूचना मिलने पर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो सभी मृत पाए गए। सुसाइड नोट की पुष्टि पुलिस ने की है, जिसमें पारिवारिक और आर्थिक तनाव को इस आत्मघाती कदम की वजह बताया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और परिवार की पृष्ठभूमि की गहराई से जांच की जा रही है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोगों को गहरा झटका लगा है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कतर में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने पाकिस्तान की सेना को लेकर कहा, ये पाकिस्तानी आर्मी के बेवकूफ जोकर भारत से मुकाबला करना चाहते हैं। नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है, जो पाकिस्तानियों के पास नहीं है। ओवैसी के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व की सोच और क्षमता पर करारा कटाक्ष किया है। वे कतर में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक ताकत, संविधान और सेक्युलर मूल्यों की प्रशंसा करते हुए पाकिस्तान के कट्टरपंथी रुख की आलोचना की। ओवैसी ने यह भी कहा कि भारत का मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों में है, जबकि पाकिस्तान अब भी अपनी सेना और कट्टरपंथी सोच से बाहर नहीं निकल पाया है। भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश में एक बार फिर पाकिस्तान की पुरानी चाल। ईरान पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ शांति वार्ता की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर, पानी और आतंकवाद जैसे विवादित मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते भारत गंभीर हो। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि पाकिस्तान से कोई बातचीत अब सिर्फ पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी और पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की भारत को सौंपने जैसे मुद्दों पर ही होगी। ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मीडिया से बातचीत में भारत से रिश्तों को लेकर शांति प्रस्ताव की बात कही। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर भारत गंभीर हो तो पाकिस्तान कश्मीर, आतंकवाद और पानी जैसे मुद्दों पर बातचीत को तैयार है। ये वही मुद्दे हैं जिन पर पाकिस्तान दशकों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शोर मचाता रहा है। लेकिन भारत पहले ही पाकिस्तान के साथ किसी भी बातचीत के लिए 2 स्पष्ट शर्तें रख चुका है। एक, पाकिस्तान को अपने कब्जे वाला कश्मीर खाली करना होगा और दूसरी, भारत में हमलों में शामिल आतंकियों को भारत को सौंपना होगा। पाकिस्तान में लगातार बिगड़ती आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच शहबाज शरीफ की यह पहल भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।